2018 में अर्धसैनिक बल में चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। मुद्दे पर महाराष्ट्र के नागपुर संविधान चौक से नई दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाल रहे युवाओं की टोली को शनिवार सुबह आगरा पुलिस ने एक धर्मस्थल पर डिटेन कर 5 अलग अलग बसों में अलग अलग जगह भेज दिया। वहीं 10 युवाओं को शनिवार शाम तक हिरासत में रखने के बाद टुंडला छोड़ दिया। देर रात आगरा पहुंचे इन युवाओं ने वरिष्ठ सपा नेता रामविलास सुमन से संपर्क किया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुमन ने इन युवाओं को रहने खाने इंतजाम कराया। रविवार दोपहर को मीडिया से मुखातिब होते हुए इन युवाओं ने अपने साथ पुलिस के व्यवहार की दास्तां बयां की। इन युवाओं का कहना था कि इस दमनकारी नीति से उनका हौसला और जुनून कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुमन ने देश में अघोषित आपातकाल बताते हुए इन युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही। सबसे तो पहले आप लोगों के चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर, हम लोग को वहाँ से डिटेन करके सारे बच्चों को बस में बैठाया गया और इतना निर्मम तरीके से हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि सर, हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। और हम युवाओं के क्या सर दोष कि जो अपने हक के लिए और अपने रोजगार के लिए पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और रिटेन मेडिकल हर चीज़ क्वालिफाई होने के बाद हमारी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है सर। और सरकार से लगातार हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुन लिया जाए, फिर भी हमारी मांग को सुनना नहीं जा रहा है। और इससे पहले नागपुर में 72 दिन हम लोग आमरण उपोषण पर है। वहाँ से आश्वासन मिला कि रामदास अठवाले जी से कि आप लोग आमरण अनशन तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद आप लोग को मीटिंग कराया जाएगा। लेकिन वहाँ फिर भी मीटिंग हमारी नहीं होती है। और 5 स्टेट को हम लोग पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे और 5 स्टेट को पार करते हुए यूपी में पहुँचे जब, तो यहाँ के पुलिसों के द्वारा हम लोग को डिटेन किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पैदल मार्च 1 जून से स्टार्ट हुआ था, तो 1 जून से हमारा पैदल मार्च स्टार्ट हुआ था सर। तब से हम लगातार 5 राज्यों से मिलकर यहीं पर आगरा में पहुँचे थे सर। तो आगरा में पहुँचने के बाद मतलब 5 राज्यों से 44 दिन का सफ़र हुआ था सर हमारा। तो उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों की हालत बहुत ख़राब हुई थी। इसकी वजह से हमने सोचा कि डीएम साहब से मिलके उनको एक ज्ञापन देंगे और ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मेडिकल जो टीम है वह हमारे बच्चों की मतलब चेकिंग के लिए भेज दे। तो हमने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें रहने की व्यवस्था भी की सर। एक गुरुद्वारे में वहाँ पर रहने की व्यवस्था उन्होंने खुद की थी सर। तो वो बोल रहे थे कि मैं एक मेडिकल टीम भी आपके यहाँ भेज दूँगा। तो सर अचानक एक दिन हमारा वहाँ पर गुजर गया सर। अच्छे तरह से हम रहे, लेकिन दूसरे दिन सुबह सवेरे एकदम 4:30 बजे सर पुलिस वाले वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आ गए थे सर। कम से कम 100 के ऊपर पुलिस वाले वहाँ पे होंगे और अचानक से लड़कियों को 4:30 बजे परेशान कर रहे हैं सर कि आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, यहाँ से आपको जल्दी निकलना है। उन्होंने सर लड़कियों को कपड़े चेंज करने का मौका भी नहीं दिया। लड़कियों के कॉल आए सर हमें। जब हम वहाँ पे गए तो पुलिस वाले हमें भी वहाँ से धक्के मारकर बोल रहे थे कि ठीक है, आप भी जल्दी यहाँ से निकलो, आपको जल्द से जल्द निकलना है। तो ऐसा क्या हुआ है सर कि डीएम साहब ने खुद रहने की व्यवस्था की हमारी, और डीएम साहब अभी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहाँ पर भेजकर, ये तो नहीं होगा सर कि डीएम साहब को पता नहीं होगा कि इतने सारे पुलिस वाले वहाँ पर नहीं आए, ये साहब को भी पता होगा। लेकिन ऐसा हम लोगों ने किया है क्या सर? डीएम साहब की खुद मर्जी से हम वहाँ पर रुके थे। तो फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि जिन्होंने हमें एकदम डिटेन कर सारे बच्चों को डिटेन किया, अलग अलग बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। हम कम से कम ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं सर वहाँ पे। ये भी नहीं पूछा सर कि कौन किस स्टेट का है, कौन कहाँ पे भेजना है। 10 लोगों को आगरा में रोका गया था, वो कहाँ छोड़ा गया? उसके बाद तो वापस कहाँ छोड़ा गया सर? हम लोगों को उन्होंने गुरुद्वारा से डिटेन किया था, तो पुलिस स्टेशन लेके गए थे सर। वहाँ पे सवेरे से 6 बजे से हम लोगों को शाम को 6:30 बजे तक उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा। वहाँ से फिर हमको वो टुंडला रेलवे स्टेशन है सर, वहाँ पे छोड़ दिया गया। क्योंकि अब सर हम लोगों को हमारे मोबाइल भी उनके पास थे, हमको ये भी पता नहीं था सर कि हमारे बच्चे कहाँ पर है अभी। सबसे बड़ी बात ये कि सर जो लड़कियाँ 17 महीने से हमारे साथ थी, ये जो एक हमारा परिवार है सर, ये जो हम 17 महीने से कंटिन्यू हमारा प्रोटेक्ट चल रहा है, एक हमारा परिवार बन चुका है। उनके माँ बाप भी, लड़कियों के माँ बाप भी हमारे ऊपर भरोसा करके उनको भेजते हैं सर यहाँ पर। तो हमें ये भी नहीं पता था सर सुबह से इन पुलिस वालों ने लड़कियों को कहाँ पे छोड़ा। तो जब हमारे पास मोबाइल दिए गए सर, एक हमें ये भी नहीं पूछा कि आपको कौन से ट्रेन में भेजो। जो भी ट्रेन आई सर,
उस ट्रेन में हमको बैठा दिया और वहाँ से जब ट्रेन निकलने वाली थी तब हमारे हाथ में मोबाइल थी। हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमको कहाँ भेज रहे। तो जब हमारे पास मोबाइल आया है सर, तभी हमने कांटेक्ट किया बच्चों से, तो हम फिर से ट्रेन से उतर के यहाँ पे आगरा गए। ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमको जब जानकारी मिली, लाल सिंह लोधी और धर्मेंद्र यादव वहाँ पहुँच गए थे पहले, तो हम भी वहाँ गए थे। सबसे अंत में 10 लड़के जो बचे थे उनको हमारे सामने बस पे बैठाल करके भेजा जा रहा था। ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और समझ से परे है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। पार्लियामेंट परिसर में धरना नहीं होगा, कहीं प्रदर्शन नहीं होगा। ये नौजवान कोई हिंसक थे ही नहीं। 1 जून से नागपुर से चले थे, पैदल जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए, और बहुत जेन्युइन बात इनकी थी, न्याय संगत बात इनकी थी। 60,000 जो भर्तियां हुई थी वो कमीशन के मार्फत हुई थी पैरामिलिट्री फोर्सेस। उस पर 55 लोगों को एडजस्ट कर लिया गया, 55,000 लोगों को एडजस्ट कर लिया गया। और सबसे अहम बात है कि समस्त औपचारिकताएं पूरे होने के बाद इनकी नौकरी की पात्रता थी, खाली इनको ज्वाइनिंग देनी थी, तैनाती देनी थी। ये जानना चाहते थे कि हमारा गुनाह क्या है, आखिर हमें क्यों छोड़ दिया गया है। बार बार उन्होंने गुहार की, अनशन किया, पार्लियामेंट में सवाल उठा। 1 जून को नागपुर से चले और जाकर के इनका मनसा ये था कि हम अपनी बात दिल्ली में जाकर के कहते बताते कि हमारे साथ इंसाफ हो। कि जिस तरह से इन नौजवानों को रोका गया है और ऐसी जगह रोकने के बाद कहीं ट्रेन में बैठा दिया, कहीं रास्ते में छोड़ दिया, ये न सोचा गया कि इनके पास पैसा भी है कि नहीं, खाने का सामान है भी कि नहीं। जो मानवीय दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए वो मानवीय दृष्टिकोण भी वहाँ नहीं रहा। ये निहायत ही युक्तियाँ भी थी जो इस इलाके से परिचित हैं, बिल्कुल काफी कुछ अलग माहौल था और उनको अलग अलग जगहों पे उतार दिया गया है। तो क्या मानते हैं कि बिल्कुल एक तानाशाही रवैया अपना? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय से फरमान था कि इन बच्चों को आगे मत बढ़ने दीजिए। और तानाशाही किसे कहते हैं भाई? लोकतंत्र में हमारी राय से आप इत्तेफाक करें या न करें, लेकिन हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। जनतंत्र में विरोध करने के जितने हथियार हमें मिले हुए हैं, हम सब उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विशुद्ध तानाशाही है और अघोषित आपातकाल हमारे देश में। खुल गया खुल गया खुल गया आपके क्षेत्र खमौली के मुड़ी में BS मार्केट फ्रेंड्स कैफे एंड रेस्टोरेंट। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनुअल फंक्शन, गोद भराई, ऑफिस मीटिंग के लिए संपर्क करें अपने नज़दीकी फ्रेंड कैफे एंड रेस्टोरेंट पर। पता BS मार्केट, मुड़ी चौराहा, नियर बियर वाइन शॉप, जलेसर रोड, आगरा। फ़ोन नंबर 8630188419 8218584222।